मैं इमेजिन कर रहा हूँ 8 साल की बेटी कथक कर रही है, स्पोर्ट्स में एक्टिव है, सडनली पाँव में दर्द हो रहा है, कोई जवाब नहीं है डॉक्टरों के पास और सडनली एक ऐसी बीमारी डिटेक्ट होती है जो जिसे सुनते हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी सीवियर केस। हैट्स ऑफ टू यू जो आपने ये बैटल लड़ा छोटी उम्र में। हमको बुखार भी आ जाता है या सर्दी खांसी होती है तो भी हम हिल जाते हैं। मैं आपको सल्यूट करता हूँ। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो कहते हैं ना कि ये इतने स्ट्रगल्स इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु ने कहता है ना सारी खुशियां आप दोनों को वापस दी। आप दोनों को नमन है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल सेशन में शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम सभी दर्शकों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, जय श्री राम। मेरा नाम परीक्षा पंड्या है। मैं जामनगर गुजरात से बिलोंग करती हूँ और अभी फिलहाल 3.5 साल से हम लोग गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है वहां पे हम शिफ्ट हुए। मेरी बेटी वहां पे मेडिकल में पढ़ती है। ओके, आप गुजरात के जामनगर से बिलोंग करते हैं, मगर फिलहाल आप अपनी बेटी की स्टडीज के कारण गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में लोकेटेड है। बहुत अच्छा लगा जानकर। आपको तो पता ही है कि सेशन किस बारे में, हमारे प्यारे हनुमान जी से जुड़ा सेशन है। तो सबसे पहले ये बताइए कि हनुमान जी की शरण में आप सबसे पहली बार कब गए, यानी उनकी भक्ति आपने कब शुरू की थी? यूं कहें कि हमने हनुमान जी की भक्ति 2011 से शुरू की। हनुमान जी के बारे में जानते थे, पर इतनी उनकी शरण में जाने का मौका, मतलब मौका या कहे या हमारी नादानियत कहे या हमारी इतनी जागृति नहीं थी। हम भगवान को जानते थे पर उनकी भक्ति तो कहे तो हम लोग 2000 मैंने 11 में शुरू की। 2010 दिवाली के बाद अक्टूबर से मेरी बेटी की तबीयत है वो खराब रहती थी। उसके बाद उसने चलना छोड़ दिया। वो कथक की अच्छी डांसर थी। ओके। कथक के तीसरे साल में वो थी और स्कूल में बास्केटबॉल में प्लेयर थी, अच्छी खेलती थी। और सडनली बोलती मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं मम्मी, मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, मेरे को चला नहीं जा रहा है। तो हम उसको गोद में उठा के जा। उसकी उम्र तब केवल 8 साल की थी। ओहो। तो हम लोग बहुत सख्ते में आ गए कि ये क्या हो गया बेटी के साथ। तो हम डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट करवाते, कभी कुछ रिपोर्ट में मतलब आता ही नहीं था, कुछ पकड़ में नहीं आता था। डॉक्टर अलग अलग रिपोर्ट, उसको क्या तकलीफ है ऐसे करके। फिर हम लोग बहुत ज्यादा मतलब थक गए कि अब हम क्या करें। रिपोर्ट ने तो हमने दूसरे डॉक्टर की भी दवाइयां ली तो दूसरे डॉक्टर से भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे करते करते करीब 8 महीने गुजर गए। फिर वापिस हम उसके जो पुराने हमारे पीडियाट्रिक थे उनके पास गए, उनको रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप तो, मेरी बेटी का नाम विश्वा है, ठीक है, आप तो बचपन से इसकी ट्रीटमेंट कर, आप जानते हैं इसको क्या हुआ है, आप बताइए हमें। हमें तो कोई डॉक्टर मतलब ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, ना कोई रिपोर्ट आ रही है ठीक से कि हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये बात तो मेरे भी समझ से बाहर है, मेरे कैरियर में अभी तक ऐसा कोई किस्सा नहीं आया कि मैं इसको कुछ समझ पाऊं। इसकी रिपोर्ट भी सारे ठीक बता रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप मुझे माफ कर दिए। मतलब डॉक्टर ने अपने हाथ ऊपर कर दिए कि बोले कि आप इस मामले में मुझे माफ कर दिए, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि विश्व के साथ क्या वैसे करके। तो हम लोग पूरा हमारा दिमाग सुन्न हो गया कि हम मतलब क्या हो गया, एक ही बेटी है हमारी, उसके साथ ऐसे हो गया। तो फिर हम लोग नीचे उतरे, सीढ़ी उतर के बेटी को मेरी छोटी बहन ने गोद में उठाया हुआ था और हम लोग हमारी कार के पास आए, हस्बैंड भी साथ में थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप ही गाड़ी ड्राइव करो। तो वो बाजू में बैठ गए, मैं गाड़ी में सेल्फ मारने बैठ गई और मेरी सिस्टर ने मेरी बेटी को पीछे की सीट पे बिठाया और हम लोग चल पड़े।
तो घर आके देखा तो कोई कुछ कुछ बोले ही नहीं रास्ते भर। घर आके देखा तो पीछे की सीट पे बहन गायब है। तो हम ओह! सोचा उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया? मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने शॉक हो गए थे ऐसे हुँ, करके कि हुँ, डॉक्टर ने जब ऐसे जवाब दे दिया तो। तो फिर हम उसकी राह देख रहे थे, तो वो बाद में जब घर आई तब उन्होंने पूरा किस्सा हमें सुनाया, क्योंकि हमारे जामनगर में एक डांडिया हनुमान करके कहते हैं कि 500 साल पुराना मंदिर है, और ओके, हनुमान जी वहाँ पे साक्षात बैठे थे। ओके। आपने वो जंडू फार्मेसी का नाम सुना जी। होगा, जो जंडू आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं, वो हमारे जामनगर के जंडू भट्ट जी। हुँ, हुँ, तो हुँ, आज भी उनकी है मोहल्ला है वो जंडू भट्ट के नाम से है। हुँ, तो कहते हैं कि उनको हनुमान जी साक्षात थे। और वहां से किसी कारणवश जब निकले तो यहाँ पे जो बैठ गए, उन्होंने अपनी बैठक ही बनाई। तो आप वहां पे मंदिर में देखेंगे तो वहां पे जो हनुमान जी का जो फोटो वो है जो, तो वो बैठा हुआ ही है उनका ऐसे है। तो वहां पे वो गई और बोले कि मैंने तो हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप भी हमने कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि हम क्या करें। डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर लिया, ऐसे प्रार्थना करके हनुमान जी के पास में प्रार्थना हुँ, करके मैं आई हुई हूँ। हुँ, तो फिर हम सब तो निराश हो गए, और उसके 2 दिन बाद ही क्या हुआ कि उसको जो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाते थे, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया पर हम अपनी कसर तो नहीं छोड़ सकते हमने। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के वहां पे उसके बॉडी का मसाज हो रहा था, पाँव का कहीं कुछ नस बस दब गई होगी क्या होगा ऐसे करके। तो आयुर्वेदिक सेंटर में हम शाम को लेके हुँ, गए। तो मैंने गाड़ी की चाबी ली और मेरी सिस्टर ने मेरी बेटी को गोद में उठाया और घर के बाहर निकले तो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो मेरी सिस्टर एकदम गिर पड़ी। ओह! गिर गई तो वो जो जैसे ऐसे गिरी तो मेरी बेटी को तो उसने नीचे बिठा दिया और वो घुटनों के बल गिर गई। तो मेरी सिस्टर, तो लगना मेरी बहन को चाहिए था। उसने क्योंकि वो ऐसे गिर गई तो उसने बेटी को तो नीचे बिठा दिया, वो घुटनों के बल गिर गई तो बहन को कुछ नहीं हुआ। सिस्टर अब उसको कुछ नहीं हुआ, पर जो मेरी बेटी थी अ, उसके घुटने बोले मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ऐसे करके। तो हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसको हेयर लाइन क्रैक हुआ है। हुँ, पर हुँ, हमने फिर सारी हिस्ट्री बताई हुँ, कि उसके साथ ऐसे। तो डॉक्टर बोले कि मुझे कुछ डाउटफुल केस लग रहा है, पर आप घबराइए नहीं। अहमदाबाद शेल्बी हॉस्पिटल में ऑर्थोपीडियाटिक है मतलब। तब हमें पहली बार पता चला कि बच्चों की भी हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। तो फिर हम लोग डायरेक्ट दूसरे अपॉइंटमेंट ले लिया, और उस दिन तो संडे था, नेक्स्ट डे हम लोग मंडे को ही तुरंत निकल पड़े हम लोग वहां जाके। तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ दूसरा डाउट लगता है, आप हेमाटोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट करवाते। तो उन्होंने रिपोर्ट करवाया तो डॉक्टर बोले कि पहले अभी फ्रैक्चर है तो उसको फुल लेग प्लास्टर कर लेते हैं, और उसके बाद हम कल रिपोर्ट बोन मेरो। तो मैं बहुत डर गई, मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे पता है बोन मेरो किस लिए होता है। तो मैं मतलब इतनी रो रही थी, मेरे को नींद है, मैं हनुमान जी से इतना प्रार्थना की कि हनुमान जी मतलब रिपोर्ट में कुछ ना ऐसे करके बहुत कुछ पर होने को तो कौन टाल सकता है। हम लोग रिपोर्ट करा तो फिर डॉक्टर ने वहां पे डॉक्टर ने हमको केबिन में बोला, उसका बोन मैरो किया और बताया कि बेटी को तो ऐसे ब्लड कैंसर ऐसे करके, और ओह! सेल्स भी कितने 99 ब्लास्ट है सेल्स उसके। अब सोचो कि 99 सेल्स ब्लास्ट थे उसके, तो इसको तो हम कोई स्टेज भी नहीं कह सकते हैं हम लोग। हुँ, तो मतलब कुछ दिमाग ऐसे काम नहीं करे, ऐसे ऐसे कैसे हो गया कैसे करके। तो हम लोग बहुत ज्यादा मतलब घबरा गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं ऐसे करके। और इतनी मिन्नतें कैसे करे। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए अभी से। तो फिर हम तो हनुमान जी को मतलब प्रार्थना करके अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट शुरू की। और मेरा मतलब तो इसके पापा भी मतलब ऐसे रोते थे, ऐसे बोलते थे कि इसको मतलब क्यों हमारी बेटी के साथ ही ऐसे हुआ ऐसे। तो फिर उसके बाद हम लोग ने ट्रीटमेंट शुरू करा, तो फिर हनुमान जी का हमने साथ नहीं छोड़ा, उल्टा हनुमान जी को और ज्यादा हम लोग भजने लगे। और जो मैं डांडिया हनुमान जो बोलती हूँ, उनके यहाँ मतलब हम अहमदाबाद तो जब हम नहीं जा सकते थे, पर सिविल हॉस्पिटल के बाद अभी तो वो मंदिर नहीं है, पर वहां पे जो मंदिर आता तो हम लोग वहां पे जब हॉस्पिटल में होते तो वहां पे हम हनुमान जी के दर्शन करने जाते थे। और जामनगर आते थे तो डांडिया हनुमान हम दर्शन करते थे। हुँ, तो एक दिन मुझे हनुमान जी मुझे सपने में आया और मुझे बताया कि तुम चिंता मत करो बेटी, कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए मैं संजीवनी लाऊंगा। क्या बात तो मतलब हाँ, तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी, तो मुझे विश्वास आ गया। तो राजेश भाई आप तो जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट ऐसी है ना कि इसमें
अप एंड डाउन्स आते रहते, हर्डल्स आते रहते, उनको राइट, कीमोथेरेपी देते हैं। राइट। तो कभी ऐसे तबियत एकदम ऐसे बिगड़ जाती, खराब जाती, तो हमको ये, क्योंकि डॉक्टर भी, हमने वहां पे ऐसा होता था कि पूरे चिल्ड्रन वार्ड में थे, तो हर मतलब रोज को एक दो बच्चे की डेथ होती थी, हम जिसको ओह देखते हैं हो! ऐसे करके, तो मन में तो वो मतलब बहुत ज्यादा ये पेनफुल होता था। तो फिर उनकी कीमो लगती थी, तो कभी हाई डोज आता है, कभी लो से करके, तो सब चीजें मतलब आती थी, तो हम लोगों को विश्वास था, पर एक एज ए मदर और एज ए पेरेंट तो हम लोगों को मतलब हुँ, बहुत पेनफुल होता था। किसी के डैड हमारे बच्चे के साथ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, पर उनकी भक्ति हमने मतलब चालू ही रखी हनुमान जी की ऐसे करके। और फिर धीरे 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 3 महीने ट्रीटमेंट हो के शुरू हो गई, 3 महीने के बाद मेरी बेटी अपने आप चलना शुरू कर दिया, मतलब क्या जिंदगी में दूसरी बार। पहली बार तो 8 9 महीने की थी तब वो चलती थी, और उसके बाद मतलब 9 साल की तब उसका 8वां खत्म और 9वां उसको लगा था, तो वो चलना शुरू किया, तो हमें विश्वास आ गया ऐसे करके। तो ये जो हमने 4 5 साल लगे, मतलब जो ट्रीटमेंट के बहुत अप एंड डाउन करके, पर हनुमान जी ने हमारी नैया पार लगा दी। और 2014 में, जो 11 में उसकी शुरू हुई, तो 14 में उसकी कंप्लीट हो गई, दिसंबर में उसकी रिपोर्ट करवाए, वाह! सारे नॉर्मल आ गए। और बीच में तो जयेश भाई ऐसा हो गया था कि उसको जो कीमो की साइड इफेक्ट आती है ना, हुँ, हुँ, तो मैं हुँ। आपको बताती हूँ कि हनुमान जी हमारे कहाँ कहाँ हमारे साथ थे ऐसे करके। हम लोग उसकी कीमो लगवाने के लिए हम लोग जामनगर से हम निकले, तो हम लोग नाइट होल्ट कोई होटल में मतलब हम लोग स्टे करते थे, तो रात को 2 बजे जैसे मेरी आंख खुली, सुबह तो जाना था हॉस्पिटल, रात को 2 बजे जैसे मेरी आंख खुली ना, तो वो देखी तो उसकी आंख ऊपर चढ़ गई और यूं यूं ऐसे कर ओह रही है। हो! तो मतलब हाँ, उसको पता नहीं कि क्या हो गया ऐसे करके। हाँ, वो मिर्गी का जो दौरा बोलते हैं ना, उस हाँ, हाँ, हिसाब हाँ, से, हाँ, वो गुजराती में जो ताना बोलते हैं, राइट। वो ऐसा। तो मेरी आँख खुल गई, तो मैं उसके पापा को उठाया कि देखो देखो विश्वा को क्या हो रहा है, क्या हुँ, हो रहा है हुँ, ऐसे करके। तो जल्दी जल्दी उसको रात को 2 बजे उठा के हम लोग हॉस्पिटल में गए और इमीडिएटली उसको एडमिट कर दिया, हुँ, ट्रीटमेंट चालू कर दी। और हमारे हमने ना और हमने हनुमान जी का है ना मतलब नाम लेके, और जो अपने बोलते हैं ना, ओम त्र्यंबकेम यजामहे हुँ, सुगंधि पुष्टि वर्धनम, वो मंत्र बोलना शुरू कंटिन्यू रखा उसके पास ऐसे हुँ, करके। पर अभी क्योंकि रात थी, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू कर दी, और फिर 1 2 दिन ऐसे हुए, तो उसको धीरे धीरे ठीक होने लगा, पर डॉक्टर ने कहा कि ये कीमो की साइड इफेक्ट है, हम हमको इसको एमआरआई कराना होगा क्या। ओह! फिर मेरी बेटी होश में है, तो हमने उसको पूछा, तो बोले आप लोगों की आवाज सुन ही रही थी, पर मुझे कुछ, मैं बोल नहीं पा रही थी कुछ नहीं। ओह हो! और ऐसे ही मतलब मैंने इससे पहले 2 3 किस्से देखे थे कि उसमें बच्चों को ये इसके साइड इफेक्ट से इसे हो जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है ऐसे करके। ओह हो! तो फिर हम पर मैं हनुमान जी की इसलिए मैं आभारी हूँ कि 2 बजे ने तो हम जामनगर से इतना 7 6 7 घंटे की जर्नी करके अहमदाबाद आए, इतने थक गए हैं, और रात को आपकी नींद खुले और आप देखे बच्ची को, तो ये हनुमान जी ने जगाया ना बिल्कुल। ये। हाँ, नहीं कितने तो कितने थक साल के की सो आपकी गए। आपकी बेटी कितने साल की थी उस वक़्त? 9वां लगा था उसको, 8 साल कंप्लीट हुए थे। हाँ, बहुत छोटे। तो फिर एमआरआई करवाया, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है दिमाग में, उसमें थॉम्ब आ गया है, छोटा सा कण है, तो उसको हुँ, ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। तो बोले कि उसकी दूसरी दवाई से ब्लड, वो खाने से ना 2 टाइम लेवी करके आती है, वो खाने से उसका ब्लड पतला हो जाएगा, तो सर्कुलेशन हो जाएगा। तो बस उसका ये 10 दिन हमको वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, उसके बाद उसको वो मतलब ठीक हो गया। तो ऐसे क्या कि कीमो की वजह से बहुत सारे अप डाउन आ गए, पर वो खत्म हो गई ट्रीटमेंट उसकी 14 में। उसके बाद उसको आप जैसे विश्वास नहीं करोगे, कोई सिंगल टेबलेट नहीं, ना उसको कभी बुखार आया है, ना कभी उसको कोई जुकाम हुआ है, कभी कोई तकलीफ नहीं, मतलब इतनी हेल्थ। और उसको बालों का, लंबे बालों का बहुत उसको ज्यादा शौक है। तो जब उसकी ट्रीटमेंट हुई, तो अपने आप सारे बाल उसके हुँ, चले गए, ठीक है। फिर बाद में उसके आए, तो उसके बाल इतने लंबे हैं ना, मैं दिखाती हूँ, आजा बेटा, विशा वो पढ़ रही थी इसके लिए। नमस्ते, जय श्री जय राम। सिया राम। जय श्री ये राम, जय देखिए, श्री राम। क्या ये बात उसके है! बाल देखिए, घुटनों से भी इतने लंबे बाल उसके, और ये आज मेरी बेटी अभी आज उस आपको देख के मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। प्रभु ने एक नया जीवन दान दिया है और कहते हैं ना, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, ये जो आपके मुँह पे स्माइल है वो लाइफ टाइम रहे। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ 8 साल की बेटी कथक कर रही है, स्पोर्ट्स में एक्टिव है,
सडनली पाँव में दर्द हो रहा है, कोई जवाब नहीं है डॉक्टरों के पास, और सडनली एक ऐसी बीमारी डिटेक्ट होती है जो जिसे सुनते हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो भी सीवियर केस। हैट्स ऑफ टू यू जो आपने ये बैटल लड़ा छोटी उम्र में। हमको बुखार भी आ जाता है या सर्दी खांसी होती है तो भी हम हिल जाते हैं। मैं आपको सल्यूट करता हूँ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्रभु की प्रभु की विशेष कृपा है आप पर, और मेरे पास वर्ड्स कम है। आज आपको देख के इतना मन प्रफुल्लित हो गया कि साक्षात हनुमान जी आपके साथ थे उस टाइम। होता है, हमारे प्रारंभ में कुछ पीड़ा लिखी होती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मगर कहते हैं ना, अगर हम प्रभु का साथ में स्मरण करते रहेंगे ना, वो भोगना तो पड़ेगा ही, मगर प्रभु ही उसके बाहर हमको निकालेंगे, उस दलदल से बाहर निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना कहते हैं ना कि ये इतने स्ट्रगल्स, इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु ने कहता है ना सारी खुशियां आप दोनों को वापस दी। आप दोनों को नमन है, खास करके बहन आपको सल्यूट है जो इतनी छोटी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा खुद का बेटा 10 साल का है, तो 8 साल से वो पीड़ा को झेलना, इतने साल झेलना, प्लस वो केमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट्स, मगर देखो प्रभु आपके साथ थे, आपको सोल्यूशंस मिलते गए, वो कड़ियां जुड़ती गई। तो ये सबके नसीब में नहीं है, एक विशेष कृपा है प्रभु की छत्र छाया में हो आप। आपकी मम्मी ने बोला कि अभी तो उसे एक नॉर्मल टैबलेट लेने की भी जरूरत नहीं है, तो सोचो कि प्रभु ने कहता है ना कि वो स्ट्रेंथ आपको अंदर से दी है, उनकी शक्ति दी है। आप थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं और भी उत्सुक हूँ, प्लीज आगे बताइए और क्या क्या आपके अनुभव है प्रभु से जुड़े, अपनी बेटी से जुड़े या अपनी फैमिली से जुड़े, प्लीज बताइए, सारे दर्शक भी वेट कर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बताती हूँ। फिर इसने मतलब घर बैठ के सारी पढ़ाई कंप्लीट की, 10th क्लियर किया, बोर्ड अच्छे मार्क्स से, मतलब उसको 90% उसको क्या कहते हैं कि पीआरओ उसके आए। और फिर 11th से उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, जो 5th स्टैंडर्ड से गई नहीं थी स्कूल, 11th में 12th में गया। और वो स्कूल उसने तब उसने सोचा कि मैं बी ग्रुप लूंगी और मैं मेडिकल लाइन में रहूंगी और मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ही बनना है, जो कैंसर के जो डॉक्टर है वो ही मुझे। और मैं एक मतलब लोगों की मैं ट्रीट, क्योंकि उसने कैंसर हॉस्पिटल में जो देखा बच्चों का जो बड़ों का जो ट्रीटमेंट, उसके मन में ऐसे हो गया। और हनुमान जी का मतलब साथ था हमारे साथ। पर ऐसा हुआ कि उसकी नीट की एग्जाम थी 5 मई को, 2019 की बात कर रही हूँ मैं। और 1 मई को मेरी मदर की तबीयत, जो मेरे साथ रहती है 78 ईयर्स की, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा अचानक खराब हो गई। तो हम लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनका बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन तक पहुंच गया है, तो वो कोमा में चली गई, तो उसको उनको अभी वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। अभी कोविड के बाद वेंटिलेटर शब्द हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा गया, पर 19 में तो हमारे लिए तो वेंटिलेटर शब्द सुना था, पर इतना मालूम था कि एक बार वेंटिलेटर पे आ गया तो समझ लीजिए कि उनका ये सब तमाम लास्ट ऐसे करके। तो हम लोग तो बहुत ज्यादा ऐसे हो गए, पर हनुमान जी जैसे मैंने कहा कि साथ में है, तो हाँ इतनी प्रार्थना की, और मतलब 2 से 3 घंटे में मम्मी कोमा में से वापस आ गई और वेंटिलेटर निकाल दिया, सोचिए आप उनको। इतने, हाँ। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक बात है। और फिर बेटी का 12th का रिजल्ट आया, नीट में उसको जिस हिसाब से मार्क्स चाहिए थे उसमें थोड़े कम थे, क्योंकि हम लोग मम्मी हॉस्पिटल में उसकी नानी के साथ बहुत ज्यादा अटैच, नानी के साथ ही सोती रहती है, मतलब वहां पे उसके साथ ही रहती है ज्यादा। तो दिमाग डिस्टर्ब था उसका, क्योंकि 1 मई को ये हुआ और 5th को हम लोग गए एग्जाम देने के लिए। तो उसको जितना मेडिकल में, एक तो ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो थोड़ा क्या है कि मेडिकल में उसका जो चाहिए था उस हिसाब से उसको एडमिशन के लिए थोड़ा ये हुआ कि कहाँ, तो काउंसलिंग में हमारा नंबर नहीं लग रहा था। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे कैसे, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो अभी तो ऐसा करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा की, जो हमारे जामनगर के पास राजकोट है, वहां पे जितनी भी कॉलेजेस हैं, तो हम लोग मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हैं। पता नहीं था कितना पैसा होगा, क्या होगा। तो हम लोग गए तो बहुत ज्यादा था, जो हमारा बजट से बाहर था। तो हम घूमते घूमते पूरा राजकोट से जैसे भावनगर रोड जाते हैं, तो वहां पे त्रंबा से आगे हम लोग जैसे कॉलेज है वहां पे लास्ट मिल के आ गए। हमको लगा कि अब यहाँ भी नहीं हो पाएगा, और रेट बहुत हाई बताया। तो हम लोग रिटर्न आ रहे थे, वहां पे हमने एक मंदिर देखा, वहां पे लिखा था तात्कालिक हनुमान। तात्कालिक, गुजराती में तात्कालिक, इंग्लिश में तो इमरजेंसी होता है। तो वो तात्कालिक
हाँ, तो तात्कालिक हम तो वहाँ गए हमने और हमने उनको मतलब एक प्रे किया कि आप ही रास्ता दिखाए और बोल के आए तो घर पे आके बेटी रोने लगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मैं मेडिकल नहीं पढ़ पाऊंगी? अगर मैंने कहा कुछ नहीं। तो सुबह दूसरे दिन सामने से कॉल आता है हम्म। कि हम इस कॉलेज से बोल रहे हैं, गोयनका कॉलेज गांधीनगर से वहां से, और आपकी बेटी को एडमिशन ऐसे लेना, सामने से कॉलेज में से क्या कॉल बात आया। तो हम लोग मतलब इतना खुश हो गए। तो क्योंकि हम जब गए थे तब शनिवार थे और रविवार को फोन आया तो बोले कि आप, हमने कहा ठीक है हम सोमवार को आते हैं। हम वहां पे गए और उससे जो, हालांकि थी वो डेंटल कॉलेज, तो डेंटल, उसने डेंटल, मेरी बेटी ने कहा कोई बात नहीं मैं डेंटल में एडमिशन लूँ। डेंटल में भी ऐसा है कि ऑन्कोलॉजी आप बन सकते हैं। ओके। डेंटल का वो 4 साल का कोर्स करके हम्म। फिर उसमें जो मुंह के जो कैंसर होते हैं जी ना, जी ओरल जी मैक्सिलोफेशियल डॉक्टर जी। बोलते हैं, तो वो मैं बनूंगी। बनना तो आखिर कैंसर का ही है, उसको डॉक्टर की उसकी इच्छा यही थी। तो उसने ये कि मैं अच्छी सर्जन बनूंगी, हम्म। मतलब जिसमें मतलब ये जो मुंह के जो कैंसर होते हैं उसकी डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो वहां गए तो जो जितनी कॉलेज की फीस होती है उसमें से पता नहीं जो भी अनुमान देना, हमको 50% में मतलब हमको एडमिशन दिया। तो ये हनुमान जी की कृपा है। तो उसकी वजह से ऐसा था कि उसके क्लास के सारे बच्चे फुल फीस भर रहे, हमको हाफ में मतलब। क्या बात है। हाँ, तो ये हनुमान जी की कृपा कहेंगे कि हम, और जिस दिन हम लोग एडमिशन लेने गए, अब अनजान शहर था, हम कहाँ पे लेंगे, तो हमको मकान भी मतलब उसी दिन मिल गया। हम खाना खा के हम थोड़ा निकले, वहां पे फ्लैट मिल गया तो हम लोगों ने रेंट पे ले लिया कि चलो 8 दिन बाद शिफ्ट होना है। तो हम लोग वहां पे शिफ्ट की हो गए, मतलब एक जो स्मूथली धीरे 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 हमारी लाइफ है वो हमारी ऐसे करके सेटल हो गई करके। फिर बीच में मैं वापस एक दूसरा किस्सा, मैं तो भूल जाऊंगी। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, जी जी जी। उनका तो मैं डांडिया हनुमान बोलती हूँ। डांडिया हनुमान जी में इतना सत्य, इतना सत्य, मतलब मैंने जितने भी लोगों को बोला कि आप वहां पे जाए, उनका काम हो ही गया। वहां बोलने की कुछ जरूरत नहीं, जाके हाथ जोड़ो अपना काम हो जाता है। पता नहीं भगवान ऐसे समझ लेते हैं ऐसे करके। हम्म। तो जो हमारे फैमिली फ्रेंड है उनको 14 साल से बच्चे नहीं मतलब थोड़े हो रहे थे, उनको आईवीएफ से सब ट्रीटमेंट करवाया तो नहीं। तो एक घर पे आए ऐसे, तो हमने बोला कि भाई डांडिया हनुमान को हम बहुत मानते हैं, तो आप डांडिया हनुमान, तो ठीक है बोले। मैं शनिवार का मैं फास्ट रखूंगा। वो सरदार जी थे सिख। हम्म। हाँ, बोल मैं डांडिया हनुमान में जाऊंगा। बता। और शनिवार ऐसे हमने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग तो सहारनपुर हर साल जाते हैं, तो उस साल भी हम सहारनपुर जाने के लिए निकल गए। तो सहारनपुर पहुंचे तो उनका फोन आया कि भाई मैं तो एक दिन गया, मैंने अभी तो एक ही शनिवार रखा। तो उनकी वाइफ वहां पे, क्योंकि उसकी आईवीएफ भी 2-3 बार कैंसिल हो चुकी थी, मतलब हुए नहीं थी, सक्सेस नहीं हुई थी। तो बोले कि अभी रिपोर्ट आया है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो सहारनपुर धाम में आपने सुनाया, बहुत अच्छा समय। मैंने सहारनपुर धाम में भी उनके लिए प्रार्थना की थी और आप यहाँ पे, तो उनको बहुत विश्वास, बहुत श्रद्धा हो गई। तो वो डांडिया हनुमान जाना उसने छोड़ा नहीं। उनके बाद क्या हुआ कि 6 महीने हुए और उनको डांडिया हनुमान पे इतनी श्रद्धा थी, तो वो जहाँ पे जो पुलिस में थे, जो जिस हेडक्वार्टर में ड्यूटी थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक छोटे सा मंदिर हनुमान जी का मैं बनवाऊं वहां पे। हम्म। तो उसने हनुमान जी का मंदिर बनवाया और उसी दिन खाना पीना सब रखा होगा, वो पोथी लेके, वो जी हनुमान जी। जी का वो जो करते हैं वो, तो वो सब रखने के लिए वो गए। और शाम हुई तो रात को उनकी मदर इन लॉ का फोन आया कि तबीयत बहुत खराब हो गई, डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा इमरजेंसी में, क्योंकि वो छोटे गांव के पंजाब में रहते थे। बोले वहां से उसको लुधियाना ले जाना होगा और तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि आईवीएफ में तो ऐसे थोड़ा ये होता रहता है। तो 6 मंथ हुए थे, तो वो बहुत घबरा गए। उस दिन मंगलवार था हम्म। और उनके ऐसे, तो मुझे फोन आया कि ऐसा हुआ, हनुमान जी को आप प्रे करो कि मतलब मेरे वाइफ और मेरे बच्चे को कुछ ना हो। हमने कहा कुछ नहीं होगा आपकी वाइफ और बच्चे को, ऐसे करके। तो वो जल्द बोले मैं जल्दी यहाँ से गाड़ी में अहमदाबाद जाता हूँ, अहमदाबाद से बाई फ्लाइट लेके मैं चलता हूँ। फिर वो मतलब निकलते समय डांडी हनुमान के मंदिर गए, मंदिर का टाइम था वो तो बंद हो गया था, पर उसने अपनी वहां पे पगड़ी रही, बोली कि आपके भरोसे मैं जा रहा हूँ। और जामनगर की मतलब बॉर्डर छोड़ी नहीं थी, उनको फोन आया हम्म। कि वाइफ को नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्या बात। बेटा हुआ है, वो भी 3.5 kg का। सोचिए 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ में और वो मंगलवार का, सोचिए। तो वो इतना खुश हुए, बोले कि मतलब सब मेरा वाइफ को मतलब इतना ये सब इतना अच्छा हो गया। तो वो तो बहुत ज्यादा मतलब हनुमान जी कैसे करके।
तो हनुमान जी का तो हमारे परिवार पे तो बहुत ज़्यादा उनका है कि मेरा कोई काम अटकने नहीं देते। मैं कहीं भी ऐसे मुश्किल में होती, कुछ भी होता है, बेटी का छोटा-मोटा तो वो बहुत ज़्यादा और मेरी बेटी ने तो उसको अपना भाई माना हुआ है। क्या बात है। तो हमारे घर में हाँ, तो हनुमान जी की हमारे घर में हमने मूर्ति रखी हुई है। हुँ, हुँ। तो उनकी हम सब पूजा पाठ करते। कहते हैं कि स्त्रियाँ नहीं करती, पर हम तो ऐसे नहीं मानते। हाँ, ये हमारे भगवान है, अपने अपने माता-पिता होते हैं, तो उनके सामने मैंने देखा है मंदिर में कई जगह से पीछे हाथ करके करती है। मैंने कहा भगवान को हाथ जोड़ने में क्या है? अपने ही हैं। तो ऐसे तो मेरे तो ये मैं नहीं मानती कि हनुमान जी को स्त्रियों पूजा नहीं कर सकती, हम तो सब करते जी, हैं। जी, जी। वो हर रक्षाबंधन पे राखी बाँधती है, जी। फ्रेंडशिप डे पे उनको बेल्ट भी बाँधती है और कुछ भी वो जब भी कुछ बाहर से कुछ लाएगी चॉकलेट्स उसको वो शौक है वो आएगा तो सबसे पहले उनको देगी। उनको चिढ़ाती भी अलग-अलग नाम, मैं कहती बेटा तेरे बड़े भैया है, तो बोले कि क्या बड़े भैया? तो वो जब मेरी मम्मी ऐसी वो हम लोग आरती हम गाते हैं ना ऐसे कि ये आरती कीजिए हनुमान हनुमान लला लला की। की। तो वो बोलती है कि क्या उनको लला लला बोलती है, 9 लाख साल बड़े हैं वो तो अभी भी उनको लला लला बोलते हैं ऐसे करके वो हंसती है ऐसे करके देखो आपके। फिर अशोक वाटिका में जो हनुमान जी ने जो मतलब किया था तो उनको जी बोलती हाँ। क्या है इतने सारे फल तोड़ लिए माँ एक फल खाऊं भूख लगी है। तो फल खाने के लिए सीता मैया ने परमिशन दी, आपने तो सारी अशोक वाटिका ही उजाड़ दी ऐसे करके। तो बहुत बातें करती है, बहुत रूठती है, मनाती भी है, हर चीज उसके साथ ऐसे करती रहती है। उनका एक रिश्ता और मतलब ये मैं नहीं कहूँगी कि रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार है। उनको कभी आपसे भी नहीं कहती वो तुम करके ही बात करती है वो। मैं उसको भाव। बोलती हूँ कि ये तो हाँ, भाव है बड़ा, तो बोले कि नहीं ये मेरे भाई-बहन का मामला है, आप बीच में मत बोलो, बोले कि ऐसे करके। तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे वो होता है। फिर हम एक और किस्सा सुना रही जी, हूँ। जी, ज़रूर, फिर हम ज़रूर, जब मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, और फिर हम जब गांधीनगर आए तो हम सोचे कि ये नया सिटी है तो सब इसके लिए सेट हुए थे, सब छोड़ा था तो हमको कुछ हुँ, तो करना ही है। अब क्या करें क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी जॉब तो चालू थी, हुँ, मैंने ऐसे रिज़ाइन नहीं दिया था पर मैं सोचा था गांधीनगर आके मैं कुछ नए जॉब्स कुछ सर्च करूँगी ऐसे करके। तो फिर हमको किसी ने कहा कि आपको तो पता होगा हमारा जामनगर की जो ड्राई कचौरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे हुँ, वर्ल्ड में। राइट। तो हमने सोचा कि उसका उसका बिज़नेस करते हैं यहाँ पे। तो मैंने जामनगर से मैंने मंगाई थी ट्रांसपोर्ट से 2-3 केजी ऐसे मैंने कहा साथ में रखते हैं और फिर हम चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में माँ बेटी ने कोर्स के लिए एडमिशन लिया था कि ओके। चलो तो वहां पे बहुत सारे बंदर देखे। हुँ, हुँ, तो जो आया ना हमारा पैकेट हमने किसी को टेस्ट नहीं करवाया था, हुँ, हमने पहले उनको बंदरों को वो क्या कचौरियां बात है। खिलाई। तो वो कचौरी खाई और आप विश्वास नहीं करेंगे कि पता नहीं जो भी वो हनुमान जी का हमारे मन में कुछ नहीं था, हुँ, पर ऐसे लगा कि ठीक है ये उनके दूत है तो पहले उनसे शुरुआत करते हैं। और फिर मैंने घर से ही मैंने इसका बिजनेस किया तो मेरा बहुत चल पड़ा बिजनेस। मैं बहुत तो बढ़िया। ऑनलाइन से मैं ये सब तो मुझे क्या लगा कि तो मतलब जो मेरे जो खर्चे हैं वहां का रहना करना सब हुँ, तो ये मेरा बिजनेस है तो ये सब हनुमान जी ने मतलब कहते हैं कि जो सेट किया हर तरह से उसका उससे कई छोटी-मोटी दिक्कत आ जाती है कभी एग्ज़ाम में, कभी कुछ, तो उसको प्रे करते हैं ना हम लोग, पता नहीं कहाँ से कुछ न कुछ ऐसी मदद आ जाती है, कोई जान-पहचान वाला, कभी कुछ कहाँ से, कभी सोचा ही नहीं होता, वो सब सारा ना काम हो जाता है हमारा बहुत, बहुत। मतलब हनुमान जी की वजह से। और मैं आपके जब प्रोग्राम देखती हूँ, तो उसमें कहते हैं कि बंदर वो जो है सपने में आया ऐसे करके, पर हमें तो कोई सपने की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ तो बंदर बहुत है, तो साक्षात। हमारा तो एक हाँ, टोली है, वो उनको तो आती है शाम को 6 साढ़े 6 बजे, उनको साढ़े 6 से 7 का टाइम है, तो वो 20 से मतलब 25 बंदर आते हैं, तो उनको खिला दे आपको लगता है कि हम बंदर को कैसे पर मेरी बेटी पहचान लेती, सारे बंदरों के नाम रखे हुए हैं। ओहो! एक बंदर का जो हाथ हाथ कटा हुआ है उसका नाम उसने मारुति रखा हुआ है, एक हुँ, वाली है, एक सुग्रीव है। ओहो! तो एक 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 का मुँह यहाँ से थोड़ा टूटा हुआ, पता नहीं हुँ, कुछ हुँ, वजह से हुँ, ऐसे, तो उसका नाम उसने हनुमान रखा है। और ओहो! वो हनुमान बंदर की मैं बात बताऊँ, इतना शांत मतलब ये सारे खाने के लिए आएँगे, हुँ, पर वो एकदम उसको पास जाके और कभी-कभी वो हुँ, हमारे जो टेरेस होती है वहाँ पे बैठा रहता है ना, तो ऐसे आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे आँख बंद करके, ऐसे करके पता नहीं कुछ गंभीर मुद्रा में और यहाँ से टूटा उसको तो इसका नाम इसने हनुमान रखा हुआ है। तो वो भी दूसरा है अंगद है ऐसे करके सबके नाम रखे हुए हैं, तो सबके नाम लेते हैं, आते हैं और हम लोग जब माँ-बेटी जब जाती है उसको थैली में मतलब रोटियाँ बना के डाल के हम लोग तो शाम को उनको पता चल जाता है, तो वो ऐसे भागते हैं ना, दौड़ते हैं ना,
सब बोलते हैं कि बंदर ये आपको मारेंगे, काट लेंगे, ये करेंगे, इंजरी करेंगे। हमको आज तक कभी कुछ बंदरों ने कुछ नहीं किया, और भगवान का मतलब सौभाग्य है कि हम लोगों को वहां पे बंदरों को हम खिलाते क्या बात है। पिलाते इतना अच्छे से, और इतना हिल मिल गए ना, हम लोगों को दूर से देखते हैं ना कि हम आ रहे हैं ऐसे करके, तो वो दौड़ते भागते आते हैं ऐसे करके, तो नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत तो हनुमान जी की बहुत ज्यादा विशेष कृपा हमारे पे रही हुई है, हनुमान जी कहते की। हैं ना कि प्रभु, एक भजन है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो हनुमान जी, प्रभु की लीला देखो, उनको पता है उनके भक्त के भाव क्या है। वे किसी ना किसी रूप में आकर आपकी सेवा को ग्रहण करेंगे। आपके द्वारा, कहते हैं ना, आप मेरे पास आज वर्ड्स नहीं, मैं बस आपको सुनता ही जा रहा था, सुनता ही जा रहा था। आपके आपकी डॉटर ने जो लाइक पूरा फेज आपने जो एक्सप्लेन किया, प्लस कॉलेज में आई, और सल्यूट है कि उसने जो पीड़ा झेली, उसे उसका ही डॉक्टर उसे बनना है ताकि लोगों की सेवा कर सके। मतलब सल्यूट है ऐसे विचारों को, और सल्यूट है उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसी संतान को पैदा किया, और प्रभु की विशेष कृपा है आपके परिवार पर। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आज सारे दर्शकों को पता है हनुमान जी की लीला जहां पे होती है वहां पे हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमारे हर चीज वे जानते हैं। बस आप विचार प्रकट करो, भाव प्रकट करो। और आपने सही बोला, हर कोई प्रभु की भक्ति कर सकता है, महिला हो या पुरुष। आप किस भाव से करते हो, भाई के रूप में मानिए, पिता के रूप में मानिए, गुरु के रूप में मानिए, सखा के रूप में मानिए। आप दिल से उनकी भक्ति करो, वे हर कदम पर आपका साथ देंगे। बहुत बहुत प्यारे बिल्कुल। प्यारे अनुभव आपने शेयर किए हैं। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभवों को पहुंचाएंगे। और एक सवाल, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने दूसरे भक्तों के अनुभव सुने होंगे हमारे वीडियोस में। तो बाकी भक्तों के अनुभव, जो वीडियोस आपने देखे, उसके उसे सुनने या देखने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, प्लीज बताइए। बिल्कुल, मैं तो आपका कुछ 6-8 महीनों से मैं मतलब फॉलो कर, एक दिन मैं यूट्यूब खोला तो आपका मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं दोपहर को जब भी फ्री होती हूँ, सोती हूँ तब, और रात को मैं आपके वीडियोस में देखती रहती हूँ। तो भक्त जो अपना जो बताते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे और ज्यादा उन पे विश्वास हो जाता है, और ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हनुमान सर कहाँ कहाँ पे। तो जब आपकी ये जब बात, मैंने सबसे पहला मैंने किस्सा देखा था, एक लड़की थी वो जो पुणे या बॉम्बे कुछ पढ़ने, सॉरी जॉब लगी थी, जी। रूम में अकेले में रात को कोई खटखटा था, वो सबसे पहले किस्सा। तो वो मैंने बेटी को बताया, तो मेरी बेटी ने थोड़ी पॉजिटिव हुई इस मामले में, वो बोले हनुमान जी सिर्फ मेरे भाई और किसी के नहीं है। तो मैंने बोला ऐसे, मैंने कहा तो वो सब जगह, मैंने कहा वो तो सर्व जगह सर्वव्यापी है, तो वो तो पहुंच सकता है ऐसे करके। तो जब भी मैं किससे देखती हूँ तो मेरी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है, और दृढ़ हो जाता है विश्वास उनके प्रति। और ऐसा भाव भाव मतलब अंदर से ऐसा आता है ना कि नहीं, और जहां भी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं निराशा कैसे, तो जब ऐसे किससे देखते हैं ना, तो और ज्यादा शक्ति, अपना एनर्जी अंदर हाँ, से आ जाती है हम लोगों को। जी, हाँ, मुझे वो, और दूसरी बात कि पता नहीं हनुमान जी का, हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ आस-पास कहीं घूमने गए, कहीं भी, हनुमान जी के मंदिर हमें मिल ही जाते हैं। बिल्कुल। हालाँकि कोई किसी ने मुझे कहा था कि हनुमान जी स्ट्रीट बॉय है, सब जगह उनके मंदिर रहता है ऐसे करके। तो मतलब हनुमान जी पता नहीं, कोई भी शहर में जाए, कहीं घूमने गए, कहीं बाहर गए, हम लोग कहीं भी गए, तो वो हनुमान जी का मंदिर, हम लोग बीच में अभी बॉम्बे गए थे, तो इतनी बारिश थी, जहाँ हम रुके तो उसके पीछे हम वहाँ गए, तो हनुमान जी का मंदिर आप देखिए, कहीं भी जाओ तो उनके मंदिर, मतलब ये चाहते कि हनुमान जी हमारे साथ ही चलते हैं। तो ये एक हनुमान जी की कृपा है, हम बस। और मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी उनके भक्त हैं, हनुमान जी की सब पे कृपा रहे, हनुमान जी की कृपा में। तो और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज आपके सामने रूबरू बात करके, और इतनी लोगों से न जाने कहाँ-कहाँ से, देश विदेश से मुलाकातें आप मतलब फिक्स करते हैं उनके साथ एक अच्छे से, तो लोगों में और ज्यादा विश्वास आता है। जी, जी। तो ये मतलब आप पे भी हनुमान जी की कृपा रही चूँकि, तो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रभु की विशेष कृपा है आपके परिवार पर, और जो भी ये कार्य हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। और आप सभी के तो अनुभव हम शेयर करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हो और प्रभु की लीला से जुड़े अपने अनुभव शेयर कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वन लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में प्रभु का बखान करना है तो किस तरह करेंगे? कवन सो काज कठिन जग माही, होत नहीं तात तुम। बस
ऐसा कोई ये कार्य मेरे युवा नहीं के है, शब्द। वही ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बट कैसा ना, बिल्कुल। सब कुछ संभव है उनके लिए, बस आप सच्चे दिल से उनकी शरण में रहो, अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो और सब कुछ उन पे छोड़ दो। उनको सिर्फ इतना ही बोलो, आप मेरे, मैं आपका। बस इतना बोल दो, बिल्कुल। वो ये सब सँभाल लेंगे। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वन्स अगेन। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करते हैं। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं भी, भारत हो, भारत के बाहर हो, चल फिर रहा है, किचन में, ऑफिस में हमारे साथ जुड़ सकता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की मान की जय। जय। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वन्स अगेन अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय।